अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशा अल्लाह, बड़ी ख़ुशी की बात है। दामल चरू की कौन सी मस्जिद है? अबू बकर मस्जिद। एक जगह इसी तरह गया हुआ था, वहाँ पर एक नौजवान से पूछा कौन सी मस्जिद है, उसे मस्जिद का नाम भी नहीं मालूम। मस्जिद का नाम भी नहीं मालूम है। पूरे क्रिकेट प्लेयरां के नामा मालूम, रेसलिंग लड़ते वाले बैका मरदवाने सब के नामा मालूम। सोशल मीडिया में जितने भी एप्लीकेशंस हैं, खुद मोबाइल बेचने वाले को नहीं मालूम, लेकिन हमारे नौजवान को मालूम है। ऐसा है कि नहीं है? बहरहाल, दामल चरू की अबू बकर मस्जिद में हम लोग यहाँ आज जमा हुए हैं। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा ये फ़ज़ल और उसका एहसान है कि हमारा वक्त दीन की बात सुनने के लिए अब लग रहा है। एक एक लम्हा जो दीन सीखने सिखाने के लिए लगेगा, उसके बदले में अल्लाह पाक हमें दुनियावी एतबार से भी बहुत सारी नेमतों से नवाजता है और मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाता है। माशाअल्लाह, आप सभी नौजवान हैं। कोई इसमें 10 क्लास वाला होगा, कोई इंटरमीडिएट का स्टूडेंट होगा, कोई 8 क्लास का होगा और कोई डिग्री का होगा, है कि नहीं है? सब पढ़ने लिखने वाले हैं ना यहाँ नौजवान। स्टूडेंट जो होता है उसकी उम्र भी ऐसी होती है जिसके अंदर चुस्ती होती है, सुस्ती नहीं होती। चुस्ती, एकदम आदमी चौकन्ना हो करके हर तरफ अपनी नज़र को घुमाता रहता है और हर बात को जल्दी कैप्चर करता है। ग्रास्पिंग पावर
नौजवान के पास बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं है? दीन की बातें सुनने के लिए आप सभी हजरात को यहाँ जोड़ा गया है, तो जितना वक्त मुतय्यन किया गया पूरा वक्त हमें तवज्जो के साथ दीन की बातों को, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनना है। बीच में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस, मोबाइल देखना, मोबाइल चालू करना, बंद करना, इसके कान में चुंटी जाती है, उसके पीठ के ऊपर मच्छर काटता है, ये सब तवज्जो नहीं देना। करेंगे इंशाअल्लाह। अभी इमाम साहब ने आकर के ऐलान किया, बाहर 2 गाड़ियां रास्ते में आड़ा हैं, उसको हटा दिया जाए ताकि अंदर दूसरे काम करने वालों की गाड़ियां आ जाए। यही ऐलान किया ना इमाम साहब ने। 2 गाड़ियों के बारे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह 6 विकेट गिर गए। 2 जना को यहाँ से उठ को जाना था, 6 जने उठ को चले गए। सिर्फ 2 गाड़ी के बारे में बताया और जगह भी बताया इमाम साहब ने कि फ़लाँ जगह गाड़ी है, और नाम भी बताया गाड़ी कौन सी है। तो सिर्फ उन 2 को बाहर जाना चाहिए, लेकिन 6-7 लड़के उठ कर के बाहर चले गए। इस तरह नेग्लिजेंस नहीं होना। दीन की बात सुनने के लिए एक लम्हा भी अगर हमारा लग गया, तेलुगु में बयान करना कि उर्दू में समझ में आता कि मौलाना कलीमुल्लाह साहब बोले तो मैं ज़रा खुद डर गया, अरे तेलुगुलो चप्पल लांटे एट्ला पचेपेदी। तेलुगु में बयान करने के लिए मौलाना ने कहा तो थोड़ी देर के लिए मैं सोचने लग गया, भाई तेलुगु में कैसा बयान करना। मैं तेलुगु में बोले तो मलयालम में बोले सा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी हजरात उर्दू भी समझते हैं। तो दीन की बात सुनने के लिए, दीन की बात सीखने के लिए 1 मिनट भी अगर आपका लग गया, वो आपके लिए 1 साल की इबादत से भी बढ़कर है। 1 साल आप नमाज पढ़ेंगे, 1 साल आप रोज़ा रखेंगे, नफिल रोज़ा, नफिल नमाज, उस पर जो सवाब मिलेगा 1 मिनट दीन की बात सुनने में मिल जाता है। फ़र्ज़ नमाज का सवाब नहीं मिलता, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, नफिल सवाब मिलता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया है। हम सब कौन हैं? मुसलमान हैं। कौन भाई? हम सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। और हमारा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा इस्लाम का बुनियादी और पहला कलिमा है। इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि अल्लाह तबारक व ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। अंडरस्टैंड? नॉट अंडरस्टैंड। कितने क्लास? 8 क्लास का बच्चा इतना छोटा सेंटेंस नहीं समझा तो कैसा है? हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर। मैकेनिक शेड को जाओ, क्या नाम भाई? अनवर। क्लीनर कोई लारी का है, क्या नाम भाई? मुबशिर। ऑटो चलाने वाला क्या नाम भाई? बादशाह भाई। तो ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, क्लीनर का काम करने वाले, पेट्रोल पकड़ने वाले और इस तरह के छोटे मोटे काम जितने करने वाले हैं, तकरीबन 70% हमारे मुसलमान हैं। अब ऑफिसा में जाकर के देखो, बड़े बड़े ऑफिस में ये बुर्खा निकालो मुंह के ऊपर से, वो निकालो, ज़रूरत नहीं है, क्या भी उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो निकाल डालो। कोई सी बीमारी भी आने वाली नहीं है। बीमारी आना, बीमारी का जाना सब अल्लाह के हाथ में है। छोड़ो बस, सब अल्लाह के हाथ में है। सेफ्टी प्रिकॉशंस को अपनाना है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं अपनाना कि जोरू को टच करने भी डरते हैं, घर में कदम रखने भी डरते हैं। कौन तो घर में सग्गा आगा तो हांच खड़ले बात करो,
दरवाजे के बाहर से बात करो। दुकान को गए तो उन्हें परेशान, घर में है तो उन्हें परेशान, मस्जिद में आया कौन की हजरत है मुसाफा करो, नहीं नहीं करंट शॉक लग जाता है, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। इतना नहीं डरना है। हमारा कलिमा क्या सिखाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के लायक नहीं है। और अल्लाह तबारक व ताला सारी कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला कौन है? सारी कायनात को बनाने वाला, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। अल्लाह ताला कौन है? सारी दुनिया को पैदा करने वाला। और अल्लाह ताला एक अकेला ही सारी दुनिया को बनाया है। मस्जिद बनाना का तो बेलदार होना, मेस्त्री होना, कूली होना, बहुत सारे लोग मिलकर के एक मस्जिद बनाते हैं। नहीं बनाते क्या? ऑटोमेटिक से मस्जिद बन जाती? नहीं, उसे बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत है। इंजीनियर भी आना, मेस्त्री भी आना, म्युनिसिपैलिटी वाला भी आना, पानी वाला भी होना, करंट भी होना, बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बनाया, और एक आसमान नहीं है, उसके ऊपर कितने हैं? 7 आसमान है। और ये ज़मीन एक नहीं है, 7 ज़मीन मिल करके ये एक लुंडा है। इतनी बड़ी कायनात को अल्लाह ने बनाया है। आसमान में चांद सूरज को रखा है। सूरज इतना बड़ा है हम सोच भी नहीं सकते। दुनिया से कई करोड़ गुना सूरज की एनर्जी है, और सूरज सारी दुनिया को रोशनी देता है, घूमता रहता है, डेली वो अपना काम करता है। जिस घंटे में, जिस मिनट में, जिस सेकंड में अल्लाह ने उसको निकलने के लिए कहा, पूरे साल अपने शेड्यूल के हिसाब से सूरज निकलता है और डूब जाता है। तमाम कायनात को बनाने वाला कौन है? एक अल्लाह की ज़ात। कौन है भाई? एक अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया है। एक फरिश्ते की भी मदद नहीं ली है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुला लिया, मीकाईल अलैहिस्सलाम को बुला लिया, या इज़राइल अलैहिस्सलाम को बुला लिया हो, ऐसी बात नहीं। सारी कायनात को सिर्फ एक अल्लाह ताला ने बनाया है। बनाने के बाद ऑपरेटर, दुनिया के निज़ाम को चलाने वाला, दुनिया के निज़ाम को चलाने वाला भी एक अल्लाह है। अल्लाह के आर्डर से ही सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। दुनिया का ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, ये सब चलने के लिए, चलाने के लिए अल्लाह को किसी और की ज़रूरत नहीं है। किसी की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत नहीं है। पैसे क्या भी लेता नहीं, मुंह से जवाब दो। मुंह से अगर जवाब देंगे क्या होगा? आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपको बताता हूं, आप डेली होमवर्क याद करते हैं ना? होमवर्क याद करते न? हाँ, क्या कि मुंडिया ऐसा ऐसा हाल है तो याद करते नहीं, समझा हमें। होमवर्क याद करने के लिए क्या करना पड़ता है? मुंह से उस होमवर्क को पढ़ना, जबान के ऊपर होमवर्क को चढ़ा देना, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ना। तो मुंह से, जबान से बार बार पढ़ने से भी सबक याद होता है। नंबर 2, जो सबक हम याद कर रहे हैं उसको देख करके पढ़ना, ज़ोर ज़ोर से। और नंबर 3 क्या है? ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारे कानों के अंदर वो बात जाएगी। तो मुंह से पढ़ा, थोड़ा याद हुआ, आंखों से देखा और थोड़ा याद हुआ, जोर से पढ़ा तो कानों से भी सुना और अच्छा याद हो गया। समझ में आ गई बात? ये 3 काम करेंगे तो आपका होमवर्क अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो बयान के बीच में अगर कोई बात पूछी जाए तो ज़बान भी हिला दिया करें, इससे बात याद भी रह जाएगी। और आपके बाजू में जो शैतान आपको थपक रहा है, सो जा रे, रात पूरा पबजी गेम खेला है, मस्जिद में फ़ैन के नीचे बैठ को है, सो जा जरा खुद, उन्होंने क्या की बोल लेते हिले। ऐसा अगर को शैतान तुम्हारे हाथ आम पवान दबाता है, एकदम नल्लास दबाल को खबरस्तान को भेज डालता है।
दीन की बात इन्हें क्या भी नहीं सुनना करो। इस वास्ते दरमियान दरमियान में आप लोगों को थोड़ा गेर बदलते रहना, ज़रा ऐसा ऐसा हल लेना, नींद भगाने के वास्ते काना फिरा लेना, लोच लेना, नींद भी आपकी भाग जाएगी और दीन की बात भी आप सुन लेंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला एक अकेले ने सारी कायनात को बनाया है और सारी कायनात का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहता है, जो चाहता है, जहाँ चाहता है, जितना चाहता है बारिश को बरसाता है, सब उसके मर्जी है। इन्ना रब्बका फ़आलुल लिमा युरीद, अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर देता है, कर सकता है, करने की ताकत अल्लाह के पास पहले से है, आज भी है और हमेशा के लिए अल्लाह की ताकत और कुदरत है। हमें सब भी कैसा, अब ज़रा जवाना ही 50 केजी का मूटा भी उठा डाल दी और ज़रा उम्र बढ़े तो 10 केजी कम हो जाता, 40 तक उठा दी, और उम्र बढ़ गई तो और 10 केजी कम हो जाता, 30 केजी का उठा दी। इस तरह आदमी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और बूढ़ा होते जाएगा उसका एनर्जी पावर कम होता चला जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। पहले अल्लाह ताला कैसा था आज भी उसी पावर के साथ मौजूद है और हमेशा के लिए, 1000 साल तक के वास्ते नहीं, 1 करोड़ साल के वास्ते नहीं है, 1 मिलियन साल तक नहीं है, 1 ट्रिलियन साल तक भी नहीं है। 1 ट्रिलियन को फिर 1 ट्रिलियन में मल्टीप्लाई करें तो कितने ट्रिलियन आती कि उतने ट्रिलियन साल तक भी नहीं है, बल्कि उससे भी आगे इन्फिनिटिव लामहदूद ज़माने तक अल्लाह तबारक व ताला की ताकत वैसे ही बाकी रहती है। इतना पावरफुल कौन? अल्लाह ताला है। ये हमारा अकीदा है। तो सारी कायनात को बनाने वाला और निज़ाम को चलाने वाला सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। ऐसा नहीं है औलाद देने वाला कौन की गुट्टे वाले साहब का दे। घर में क्या तो भी बला आ गए है तो वो झाड़ करने जाको रस्सी बंदाल को आए तो वो बला चल जाती। झाड़ वाला को बला को दूर करने वाला। बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो फला पत्थर करने जाको एक नारल मार को है तो बच्चे होती। ये सब चिल्लर कामा है। ये सब जो है मुसलमान के काम नहीं है। मुसलमान का अकीदा क्या है? सब कुछ करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। किसकी है भाई? जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, बीमारी देने वाला भी अल्लाह, शिफा देने वाला भी अल्लाह। मालदार भी वही बनाता है, गरीब भी वही बनाता है, और किसी को औलाद देता है और किसी को औलाद नहीं देता। किसी के घर में सिर्फ लड़के ही लड़के को पैदा करता है और किसी के घर में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा करता है। सब कुछ करने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। ये अकीदा हमारे दिल में बिठा लेना। बिठा लिए सब भी? हमारे दिलों के अंदर ये अकीदा हमेशा इसी तरह बाकी रहना, हमेशा इसी तरह बाकी रहना, मौत तक बाकी रहना है। अल्लाह ने, मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब तुम्हारी मौत आए तो तुमको कैसे मरना है? मुसलमान होने की हालत में मरना है। यू शुड हैव टू बी ए मुस्लिम व्हेन यू हैव टू डाई। जब आपको मौत आए तो आपको किस तरह मरना है? आप मुसलमान होने की हालत में रहें। ऐसा नहीं कि हमने अपना अकीदा बिगाड़ लिया और अल्लाह से होने का यकीन दिल से निकल गया, गैरुल्लाह से होने का यकीन दिल में आ गया तो फिर हम ईमान वाले नहीं रहे। ईमान वालों की लिस्ट से, मुसलमानों की लिस्ट से हम निकल गए।
वोटर लिस्ट के एतबार से हम मुसलमान हैं, आधार कार्ड और रेशन कार्ड के हिसाब से हम मुसलमान हैं, हकीकत में हम मुसलमान नहीं रहेंगे। हकीकी मुसलमान कौन? जो सिर्फ एक अल्लाह को खुदा मानता है। किसको? एक अल्लाह को खुदा मानता है। अल्लाह के सिवा सारी कायनात मखलूक है। मखलूक का तो क्या, अल्लाह की बनाई हुई चीज़। समझ में आ गई बात? गैरों की तरह इन्हें फलां का खुदा, बारिश बरसाने वाला खुदा फलां है, औलाद देने वाला खुदा फलां है, व्यापार चलाने वाला खुदा फलां है, बली और बलाओं को टलाने वाला खुदा फलां है। ऐसा नहीं है। सब कुछ करने वाला, नफ़ा का, नुकसान का, फ़ायदे का, बीमारी का, सेहत का, कारोबार का, ज़िंदगी का, मौत का, दुनिया का, आखिरत का, ज़मीन का, आसमानों का, चांद का, सूरज का, पानी का, बारिश का, बादलों का, जानवरों का, दरिंदों का, परिंदों का, हवा में उड़ने वाले परिंदों का, समंदरों की मछलियों का, सबका रब, सबका खुदा एक अल्लाह है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, मुसलमानों को पैदा करा है सो अल्लाह, बाकी गैरां को उनके देवा पैदा करे हैं, ऐसा समझते हैं कि नहीं समझते? लेकिन मुसलमान का अकीदा ये नहीं है। मुसलमान का अकीदा क्या है? अकीदा का तो क्या, बिलीफ। अकीदा का तो क्या, बिलीफ। दिल से किसी बात पर यकीन करना, दिल से किसी बात को मान लेना कि हमारे प्रॉफिट, हमारे पैगंबर इमामुल अंबिया महमूद किबरिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई है, सहाबा के ज़रिए, ताबईन के ज़रिए, तबे ताबईन के ज़रिए, अइम्मे मुज्तहिदीन के ज़रिए, औलिया अल्लाह के ज़रिए, उलमाए किराम के ज़रिए आप तक जो बातें पहुंची हैं उनको दिल से मान लेना, इसको क्या बोलते हैं? अकीदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकीदा, बिलीफ। तो हमारा अकीदा यही है कि सारी कायनात को बनाने वाला, चलाने वाला, ख़त्म करने वाला, सब करने वाला कौन है? सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और दूसरा क्या कलमे के अंदर? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सही कर लेना। बहुत सारे मुसलमानों को कलिमा पढ़ना भी नहीं आता, बहुत अफसोस की बात। व्हाट्सएप में देखो, फेसबुक में देखो, खबरस्तान में देखो, गाने गिने सब सीख लेते। सीखते नहीं सीखते हमारे बच्चे, गाने सीख लेते हैं और गालियाँ सीखते हैं और पता नहीं क्या क्या सीखते हैं, कलिमा नहीं आता। बहुत अफसोस की बात है। कलिमा सही तरीके से पढ़ना आना है और उसका माना मतलब भी सही तरीके से समझना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या मतलब? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और वहाँ 13 बरस तक रहे। नबी होने के बाद हुजूर को अल्लाह ने 40 साल की उम्र में नबी बनाया। हुजूर को, हज़रत मोहम्मद को अल्लाह ने 40 साल में क्या बनाया? नबी बनाया। नबी किसे बोलते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड। नबी किसको बोलते हैं? अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर। अल्लाह ने मुझे, आपको, सारी दुनिया को किस लिए बनाया है? हमारी ज़िंदगी का मकसद और टारगेट क्या है? ये सारी बातें समझाने के लिए अल्लाह ने इंसानों में से ही एक बंदे को चुन लिया। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलेक्ट किया और उनको ये सारी बातें फरिश्ते के ज़रिए सिखाया, एंजल के ज़रिए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए सिखाया और हुजूर ने हम सबको ये सारी बातें सिखाई हैं। तो मक्का मुकर्रमा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने के बाद 13 बरस रहे
उसके बाद मदीना मुनव्वरा चले गए, वहाँ 10 साल तक रहे, फिर वहीं आपका इंतकाल हो गया और मदीना मुनव्वरा ही में मस्जिद नबवी में हुजूर को एक तरफ ज़मीन के अंदर रख दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में आज भी जिंदा हैं। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, कितने पैगंबर आए अब तक? 1 लाख, बोलो। हमें सब भी हाँ बयान सुनने आई, सुन हमें सीखने के वास्ते क्लास है। ये क्या है? क्लास में क्या करते हैं? खाली सुनते रहते हैं, डाउटा भी पूछती सार को 10 × 2 + स्क्वायर का तो क्या, उन्हें सवाल करे तो हमें इंट्रागेटिव क्वेश्चन सारांक पूछती, नहीं सर वो 10 × 2 स्क्वायर प्लस नहीं होता, वो माइनस रहना, ये क्या कि एक पूछती कि नहीं पूछती। तो हमें सीखने के वास्ते यहाँ आए हैं। सो तो मैं क्या कह रहा था, क्या बोल रहा था मैं अभी? हाँ, तमाम दुनिया में कितने पैगंबर आए? 1,20,000 पर 4,000, कम हो बेश, इससे भी थोड़ा कम भी हो सकते हैं, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट काउंट किसी को मालूम नहीं है। कम हो बेश 1,20,000 पर 4,000 पैगंबर आए। सबसे पहले पैगंबर कौन? माशाअल्लाह, दामल चरू वाले बहुत अच्छे चालाक है, नाम भी मालूम है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले पैगंबर का नाम क्या? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और सबसे लास्ट में आने वाले पैगंबर का, प्रॉफिट का क्या नाम है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे लास्ट में आने वाले पैगंबर हैं। मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, 40 साल उम्र में अल्लाह ने उनको पैगंबर बनाया, 13 साल मक्का में रहे, 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे और वहीं आपका इंतकाल भी हो गया। ये सबसे आखिरी पैगंबर हैं। अब इनके बाद कोई नया पैगंबर आने वाला नहीं है। अब इनके बाद यानी हुजूर के बाद, हुजूर आकर के दुनिया से पर्दा फरमाकर चले गए। आज डेट कितना है? 26 दिसंबर और 2021। ये है को इंग्लिश वाले का डेट। हमारा उर्दू के हिसाब से कितना डेट है? हाँ, हमारे उर्दू के हिसाब से अभी कौन सा साल चल रहा है? 1440 पर 3 माह साल चलता है, 1443 हिजरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, उस वक्त से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 1440 पर 3 साल हो गए। तो हुजूर दुनिया से पर्दा फरमाकर चले गए हैं, लेकिन अब कोई नया पैगंबर आने वाला नहीं है। पैगंबर का काम क्या है? लोगों को अल्लाह से मिलाना। नबी का काम क्या होता है? इंसान दुनिया में क्यों आया, उसको दुनिया में क्या करना है, और उसको बनाने वाले का नाम क्या है, दुनिया में इंसान को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कारोबार कैसे करना है, बोलचाल हमारी कैसी हो, ज़िंदगी हमारी कैसी गुजरे, ये सब सिखाने वाले कौन होते हैं? नबी होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर हैं। अब इनके बाद कोई नया पैगंबर आने वाला नहीं है। पुराने पैगंबर एक आएंगे, क्या नाम उनका? माशाअल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हुजूर से तकरीबन 570 साल पहले पैगंबर थे। इनको यहूदियों ने, यहूदी किसे बोलती? इंग्लिश के लैंग्वेज में बोले तो ज्यूस, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूस हैं, मुस्लिम्स हैं। इसी तरह ज्यूस भी एक कम्युनिटी है, उनका भी एक रिलीजन है, यहूदी। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करना चाहा। क्या करना चाहा? लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को
जिंदा आसमान पर उठा लिया है। कैसा उठा लिया? जिंदा उठा लिया है। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। अल्लाह के यहाँ इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह के यहाँ इम्पॉसिबल और नामुमकिन कहने की कोई चीज है ही नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल देयर। अल्लाह के पास हर काम हो सकता है, हर काम अल्लाह ताला कर सकता है। उन्होंने सुनते नहीं तेले, तुम्हें सुनो खाली, उन्होंने सो जान दे। अल्लाह ताला हर काम कर सकता है। तुम्हें इधर देखो, उधर से भी देखना नहीं। पबजी गेम खेलते रहे तो अम्मा बुलाती रहती, रे बाजार जाको टमाटे लगा जा, ठहर अम्मी एक जने मारना। पबजी गेम इन्हें नौजवान खेलता रहता, अम्मी बुलाती, अब्बा बुलाती और इनो बुलाती, आज़ा होती रहती। मस्जिद को हलता नहीं, वो हत्ती बैठे सका बैठ गया था कोने में। उसका पेट भी हलता नहीं, पीछे का भी हलता नहीं, क्या भी नहीं। ऐसा चिन्हो पबजी गेमा खेल लेते, कोने में बैठले को रहे तो 40 साल की उम्र आने तक इनो सब भी खबरस्तान पहुंच जाते। स्पाइनल कार्ड, पीठ में जो स्पाइनल कार्ड है वो कमज़ोर हो जाता। हमारे नौजवान आज सब भी काम भी देखो, गली के कोने में घोड़ांकने नालंग बाजू के हंदारा है इस जगह। हमारे नौजवानों को कांधड़ लाना, पहले हमारे नौजवानों को कहाँ तलाश करना पड़ता था? ग्राउंड में, बोड़ांकने, तालाबांकने, झाड़ा में, गुट्टा में, पहाड़ा में जिला कोड़ी खेलते थे, नहीं तो वो बंडाराई खेलते थे या क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे। आजकल नौजवानों को कहाँ तलाश करना? लेटरिन में, बाथरूम में तलाश करना, बेडरूम में कोस तो कोने में उन्हें फ्रिज के पीछे की कांग की छपले को यूं करता रहता है। करते नहीं कहा भाई, दामल चरू में ऐसा होता नहीं, देखे नहीं तुम्हें कभी? गलिया में कोने में बैठले को, अंधारे में छपले को मोबाइल से ऐसे ऐसा कर लेते रहती। जरा एक बार सर्वे कर को देखो, आप सब लोग कौन है एजुकेटेड हैं? 10 क्लास वाले कहते हैं इसमें, 10th क्लास स्टूडेंट्स कौन कौन ही, इंटरमीडिएट वाले, डिग्री वाले, सब भी एजुकेटेड कहते हैं, हाथ उठाओ। एजुकेटेड, पढ़े लिखे आदमी कहते हैं इसमें, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले। तुम्हें पढ़ते नहीं क्या? बा खबरस्तान में पढ़ते सो, माशाअल्लाह, सब भी आको स्कूल में पढ़ते, ठीक है। जरा आप सर्वे कीजिएगा, जरा आप सर्वे कीजिएगा गूगल में, यूट्यूब में मार करके कि मोबाइल से बच्चे कितने खराब हो रहे हैं, कितने खराब हो रहे हैं। अभी मैं रायचोटी गया था एक दुकान में, वो टोपी ऐसा रुमाल ये सब लेने के लिए। वहाँ देखा एक नौजवान बैठा हुआ है, उसकी एक हंकी आंखों इधर है, एक हंकी का दीदा इधर है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मुसलमान भी है वो। मैंने पूछा दुकान में जो आदमी था, ये कौन है? बोला हज़रत इन्हें मेरा बेटा। क्या हुआ इसका एक दीदा इधर को है, एक दीदा इधर को है। क्या कर को मरना हज़रत, दिन भर वो ऐसे ऐसा कर को उसकी आंखें खराब होगी। तुम ना डाउट रहा तो बोलो, बाहर हमारे दोस्त कार ले लगे ही, बुला लिया, दिखा लगा तो होना का, तो वो बच्चे को दिखा लगा तो एक हंकी इधर है, एक हंकी इधर है। वो गेम खेल खेल कर, बिल गेट्स मालूम तुम ना? बिल गेट्स मालूम है? कहाँ रहता सो? तेलंगाना में, यूएसए में रहता है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, फाउंडर भी है, सब कुछ भी है। उन्हें दुनिया में नंबर 1 मालदारों की लिस्ट में उन्हें भी बड़ा मालदार है। कहते कि करोड़ा ही उन्हें, उसके पास बहुत बड़ा मालदार है और वेल एजुकेटेड है, और उसके पास पढ़ने वाले, काम करने वाले सब भी एकदम है नॉलेज वाले। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, उसमें पढ़ाने वाले जो बड़े बड़े पीएचडी के लेक्चर्स हैं, वो टाइप माइंड वाले सब वहाँ उनके ऑफिस में काम करने वाले। बिल गेट्स का अपना एक स्कूल है। हमना क्या मालूम है, बिल गेट्स खाली कंप्यूटर बनाता था समझती। उसका एक ऑफिशियल स्कूल भी है। उसका स्कूल किसके लिए है? उसके ऑफिस में काम करने वाले बच्चों के लिए स्कूल है। उनकी छोटी मोटी स्कूल और यूनिवर्सिटी वगैरह है।
वहाँ के बारे में एक रिपोर्ट हमारे पास आई है। क्या क्या रिपोर्ट है? 11 साल उम्र होने तक, कितने साल? तेरा नाम क्या भाई? कितनी देर उम्र? मोबाइल में बात करना आता है? नहीं आता? मोबाइल में कभी बात नहीं करते तुम ना? बात करती नहीं क्या? ऑन करती, खोलती, अनलॉक लॉक, गेम खेलना, ये सब चलाना आता नहीं क्या? बिल गेट्स के ऑफिशियल्स के लिए, ऑफिशियल्स के बच्चों के लिए जो स्कूल बिल गेट्स ने बनाया है, वहां पर 11 साल तक बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम के करीब भी जाने नहीं देते। हमें दामल चरू वाले हर बच्चे के जेब में आपको 10,000 का मोबाइल है। मोबाइल नहीं दिए तो पाड़लाल पिलक मर जाते हैं। मजाक नहीं है, सही बात है। अभी 3-4 साल पहले की बात है, एक साहब मेरे पास आए शबे बारात में। शबे बारात का तो मालूम है, 15 शाबान को, अभी 2-3 महीने के बाद वो रात भी आने वाली है। एक साहब मेरे पास आए, आकर कहने लगे, हजरत हमारे बच्चे के वास्ते दुआ करो। क्या हुआ भाई? मोबाइल दिलाओ। बोला क्या हुआ? मैं दिला सका नहीं, मैं गरीब आदमी, छोटा मोटा काम करने वाला, 10,000 का मोबाइल दिलाने के लिए बोल रहा है। फिर क्या हुआ? तो बोला हमारा बेटा को लेटरिन धोते सो एसिड एक ढक्कन पी लिया है। ज़्यादा भी पी नहीं सकते, थोड़ा पीते ही मुंह जल जाता, थूक डालता आदमी। 1 ढक्कन 2 ढक्कन पी लिया है, वो पेट में जाकर उसके अंतड़ियाँ खराब हो गई। अब उसे अस्पताल में एडमिट करे ही, ज़रा दुआ करो। ऐसे ऐसे बच्चे ही तुम्हें सुबह ऐसा करते नहीं क्या? नहीं करना हरगिज़। तो बिल गेट्स अपनी स्कूल में एक कानून बनाया है कि 11 साल होने तक बच्चों को मोबाइल तो दूर की बात, कंप्यूटर के पास भी जाने नहीं देता। इनको बस 11 साल तक इनका माइंड फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला और टेक्निकल वाला बनाना है। मोबाइल के करीब चले गए, टैब के करीब चले गए तो एक खेलने कूदने में लग जाएंगे, खेलने कूदने में लग जाएंगे। बच्चों को अगर मोबाइल मिल गया तो चॉकलेट मिल गया सकाज, वो पूरा होए तक चाट लेती, वो बैटरी ख़त्म होए तक मोबाइल छोड़ते नहीं। छोड़ती क्या? छोड़ते नहीं। कितने नौजवाना मोबाइल खेलते खेलते रात में 2-2 बजे तक ऐसा बिछाने में पूरा ओढ़ले को, क्या कि मैयत की सका कफन ओढ़ लेती ना, ऐसा ओढ़ले को अंदर मोबाइल खेलता रहता। खेल खेल को अंधारे में उनके हंकें भी खराब हो जाते हैं। निगाह के अंदर कमज़ोरी आ रही है, गर्दन के रगों में कमज़ोरी आ रही है। हम लोग हमारे पास आते रहते, लोग को उलमा के पास आते रहती, पूछते रहते, हजरत हमारा बच्चा बड़ा ख़राब हो गया है, एक कुत्ते को जन्म दिए थे तो अच्छा था, ये बच्चे को हमें रख ले बड़ा परेशान है, क्या तो एक तावीज़ लिख को दो, नींबू क्या तो है तो पढ़ को दो, बच्चे के सिर के ऊपर निथाल दूँ, नहीं तो मेख क्या तो है देखो ढेलिस को मार दूँ। लोग आकर हमारे से पूछते रहते हैं। हम उनसे बोलते हैं क्या हुआ, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि हजरत बच्चा बोले इस बात ही सुनता नहीं, बच्चा को बोले इस बात ही सुनता नहीं, बात बात को जवाब देता, चिड़चिड़ापन, क्या बात करे तो भी काट लेता, एक काम भी करता नहीं, नमाज को भी जाता नहीं, मस्जिद को भी जाता नहीं, स्कूल को भी बराबर जाता नहीं, स्कूल को जाता हूँ अगर बोल को फिल्म को चल जाता नहीं, दोस्तान के साथ बाटला मारने, सिगरेटा दम मारने, गुटखा खाने, नहीं तो इधर उधर मंखाने फिरता रहता है। क्या तो भी एक तावीज़ लिख के देवर को आती। ये सारी खराबी क्यों आ रही है? ये सारी खराबी मोबाइल की वजह से। ये सारी खराबी किसकी वजह से भाई? मोबाइल की वजह से। आदमी हमारा नौजवान मोबाइल के पीछे इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया, पेट को खाना नहीं तो परवाह नहीं, मोबाइल में फुल चार्ज है, गेम खेलता रहता। अस्पतालों में जाकर के आप देखिएगा, अस्पतालों में जाकर आप देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो गेम खेल करके अपने हाथों की उंगलियों को ख़राब कर चुके हैं, ऐसे उनकी उंगलियां हो गई हैं। डॉक्टर इंजेक्शन चढ़ा रहा है, डॉक्टर खून ले रहा है, तो बच्चे जो है नशे में है, इसके बावजूद उनकी उंगलियां ऐसे ऐसे कर रहे हैं। दिन भर आदमी जो काम करता रहता है और रोज़ाना करता रहता है, बाद में उसके हाथ पैर ऑटोमेटिकली वैसे ही चलने लग जाते हैं। आप अगर डेली साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, शुरू में गेरान डालने ज़रा नीचे देखना पड़ेगी नहीं पड़ेगी,
गाड़ी चलाते चलाती। वो जब आदत बन जाती है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ को ऐसे वैसे करने के वास्ते माइंड को उस तरफ डाइवर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप गाड़ी पे बैठ गए तो ऑटोमेटिकली वो सारा काम चलता रहता है। तो हमारे नौजवान मोबाइल में इस कदर लग गए, सो गया है तो भी उन्हें इसे मार आता है, देख रहे लाल गाड़ी वाला बोलता नहीं बोलता, बोलो भाई दामद शरू में ऐसे काम चलते ही नहीं चलते हैं। मैं काम तो ईरान तुरान का किस्सा बोलता हूं क्या। मैंने एक नौजवान को देखा हमारे मोहल्ले में, इधर देखो एक बार, स्टाइल देखना तुम्हें। हमारे मोहल्ले में मैंने एक नौजवान को देखा, जब वो रास्ते से जा रहा था तो मैंने उसको एक बार देखा, मैं समझा कि उसको वैसे ही कोई झटका लगा होगा, फिर खामोश हो गया, मैं घर चला गया। फिर एक हफ्ते के बाद भी वो गली में कहीं किनारे पर जाता है, ऐसे से करता रहे, हाथ को ऐसे से करता रहता है, घुमाता रहता है। मुझे थोड़ा डाउट हुआ, क्या भाई इसे कोई तो बीमारी है क्या। बाद में मुझे पता चला कि ये लड़का अपने दोस्तों के साथ आजू बाजू में बैठकर दूसरे का वाईफाई चुरा करके वो पबजी गेम खेलते हैं, उसमें वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो दिन भर ऐसा वैसा करते करते उसके हाथ पैर भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसके हाथ पैर भी ऐसे वैसे कर रहे हैं। कान तो पुलिस गंजा को ऐसा वैसा करेंगे, उन्हें टांगड़ा तोड़ डाल को कब्रिस्तान में भेज डालता। अल्लाह के वास्ते ऐसी बुरी बीमारी से अपने आप को बचाओ। मोबाइल से 10,000 किलोमीटर दूर रहना। कितने दूर रहना भाई? 10,000 किलोमीटर दूर रहना। मतलब क्या? दूर रहो, अभी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। जब तुम अच्छा पढ़ लोगे, जब तुम वेल एजुकेटेड बन जाओगे, बड़े बड़े पोस्ट पर तुम चले जाओगे, आफ्टर ऑल 10,000 का क्या 5 लाख रुपए का मोबाइल भी तुम खरीद सकते हो। अभी तुम्हें कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती, बड़ों की कोई बात दोस्तां क्या बोले तो भी समझ में आती। दोस्त क्या भी बोलन दे, हाँ बोल रहे, सुनते रहती उसके बाद। अब्बा बोले तो जाओ जी, अम्मी बोले तो तेरा काम देख ले अम्मी, मैं हाँ बात करता हूँ, नहीं कहेगा बात करता है, उन्हें गेम के बारे में बात करता है, दूसरा कुछ नहीं है। माँ बाप की बात जल्दी समझ में नहीं आती, बड़ों की नसीहत जल्दी समझ में नहीं आती। हमारे एक उस्ताद थे, अभी भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब। हज़रत मौलाना, इधर सुनो बा, 1 मिनट भी तुम्हारा भी वेस्ट नहीं होना, मेरा भी वेस्ट नहीं होना। मस्जिद का करंट बिल जलता है, 1 रुपया भी अगर हमारी वजह से वेस्ट हुआ, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। मस्जिद को क्या मामूली चीज़ समझते हैं हम लोग? दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंदीदा जगह अगर कोई है तो वो कौन सी है? मस्जिद है। आपका घर चाहे 10,000 करोड़ डॉलर रुपया डालकर बनाया गया हो, कितने हज़ार करोड़? वो बोलना का तो 1 घंटा लगता, वत्ते करोड़ डाल करके आपने अपना मकान बनाया, और मस्जिद आपकी सिर्फ झोंपड़ी की है, मोल्डिंग भी सही नहीं है, करंट भी सही नहीं है। इसके बावजूद भी अल्लाह को आपके इतने करोड़ का मकान पसंद नहीं। ये अल्लाह का घर मस्जिद अल्लाह को पसंद है। इसमें कौन कौन शादी करने वाले हैं? कौन कौन शादी करने वाले हैं? यानी आइंदा चलकर उनकी शादी है, जैसे नौजवान है, किसी की 20 साल है, 25 साल है, क्या भाई यहाँ कौन भी शादी कर लेते हैं? है ही नहीं है, बोलो। हाथा उठाने के लिए हाँ हूँ तो बोलो। पूरे नौजवान आज शादियाँ करती नहीं, तू भी कर लेता नहीं क्या? बड़ा होने देखो, सब भी करेंगे नहीं क्या? अब हर आदमी की चाहत क्या? सुनो, इधर सुनो, हर आदमी की चाहत क्या? आरसा को एकदम अच्छी रहना। हर मर्द की चाहत क्या है? तुम्हें खाली गलाटा करते हैं भाई, अब मैं भी गलाटा शुरू करा था। हर आदमी की ख्वाहिश क्या है? हमें अच्छी बीवी मिलना है। माँ बाप भी चाहते हैं हमारे बच्चे को अच्छी आरस है ना, पूरे दामन चरू में काम भी रहना नहीं, अब आसमान से उतर को आना गया कि हर आदमी की चाहत है कि नहीं है?
कि अच्छी बीवी मुझे मिलना है, गोरी भी होना, पढ़ी लिखी भी होना, और खाना भी अच्छा बनाना, अखलाक वाली रहना, हैबिट्स भी अच्छे रहना, कल्चर भी उसका अच्छा रहना, ये सब हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? खाली हमें खावन देख ले चलता क्या, कुछ करना भी है, कुछ हमें करना भी है, उस लायक के हमें पढ़ाई भी पढ़ना, उस लायक का हमें अपने आप को ज़ाहिरी एतबार से भी और बातिनी एतबार से भी संवारना, हमारी ज़बान भी अच्छी रहना, बोलने का स्टाइल भी अच्छा रहना, और हमारा लिबास भी। आज हमारे बच्चे आगो मुँह भी बरबर धोते नहीं, वारम हुआ तो भी मुँह धोता नहीं, कहीं को फुर्सत नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। वो रमज़ान के महीने में सुबह में सहार करने गए तो जाको ब्रश कर ले को मुँह धो ले का तो खाली चोंच धो ले गाती, वो मुर्गी की चोंच हती नहीं सामने होती, वैसा मुंह के ऊपर चुपके हूँ, लिपस्टिक लगा ले सका, पानी थोप ले को आती, दांत साफ नहीं करते। हालांकि हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन नज़ाफ़तु मिनल ईमान, पाकी सफाई ईमान का हिस्सा है, बल्कि निस्फुल ईमान, आधा ईमान का हिस्सा है। समझ में आ गई बात? तो पाकी सफाई का भी हमें ख्याल रखना है। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुज़र रहे थे तो एक जगह दो कब्र को देखा, एक जगह दो कब्र, कहते भाई खबरस्तान जाती नहीं तुम्हें, वारम में एक बार तो कम से कम जाना और दुआ करके आना, अल्लाह जितने लोग वफ़ात पा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा वगैरह। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे, दो कब्रों को हुजूर ने देखा, और हुजूर के हंकिया आंखों माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा पावरफुल, हमारे जैसे हंकिया नहीं हुजूर के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को नज़र आया कि उन दो कब्र में जो मुर्दे हैं उनके ऊपर अजाब हो रहा है। क्या हो रहा है? अजाब। अजाब का तो क्या मालूम नहीं, पनिशमेंट बोलो, शिक्षा। स्कूल में पढ़ाते शिक्षा नाम है, पुलिस स्टेशन का शिक्षा, उनको सज़ा दी जा रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुक गए, अपनी ऊँटनी से नीचे उतरे। लोग सहाबा ने पूछा क्या हुआ या रसूल अल्लाह, जाते जाते रुक गए? तो हुजूर ने फरमाया इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, ये जो दो कब्र वाले हैं इनको अजाब हो रहा है। क्यों अजाब हो रहा है? वला युअज़्ज़बानी फ़ी सग़ीरिन फ़ी कबीरिन, इन दोनों को किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा, इन दोनों को किसी बड़े पाप की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा है कि किसी ने जिना कर लिया हो, शराब पी लिया हो, किसी का मर्डर कर दिया हो, ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है, छोटे छोटे इनके गुनाह है। क्या गुनाह है? ये जो कब्र वाला है नंबर 1, ये क्या करता था? फ़कान यमशी बिन नमीमा, ये चुगली किया करता था। चुगली का तो मालूम, चाड़ा बोलने का मालूम करे उन्हें तेरे बारे में क्या बोलता था कि अल्लाह बख्शू के बारे में अब्दुल्ला के कान में जाको पूरा फूक डालने का, सच एक हदा झूठ पूरे 90 हदी। इन्हें क्या क्या बोल हाउ क्या उन्हें हो मेरा बेटा ऐसा बोला क्या, वो पूरा इन्हें सुनने के बाद उन्हें क्या की बोलता, इन्हें इधर आको वॉच कैसेट रिवाइंड करता, उधर पूरा इधर सुनाता और 90 बातें झूठ मिलाता, चाड़ी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, उताज करता। सो करते नहीं क्या तुम्हें? नहीं करते। माशाअल्लाह बहुत फरिश्ता सिफत इंसान है यहाँ, अल्लाह ताला आपको ऐसा ही बनाए। तो चाड़ी बोलता था वो आदमी, इसलिए उसको कब्र का अजाब हो रहा है। और दूसरा आदमी, दूसरा कब्र वाला, उसको फरिश्ते कब्र के अंदर पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? हुजूर ने फरमाया फ़काना ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, ये जो दूसरा आदमी है जिसको कब्र में अजाब दिया जा रहा है वो कोई बड़ा पाप नहीं था, ये सिर्फ पेशाब पाक नहीं रहता था। क्या समझ में आया? ये पेशाब से पाक नहीं रहता था। एक हदीस में है फ़काना ला यस्ततिरु मिनल बौल, कि ये आदमी पेशाब करते वक्त पर्दे में जाकर पेशाब नहीं करता बल्कि खुल्लम खुल्ला पेशाब करता था।
अब हमें क्या समझती, स्विमिंग पूल गए तो पूरा निकला दी A to Z, बोड़ांग को गए तो पूरा निकला दी, देख लो मेरा दर्शनम कर ले कर को। हालांकि ये जो नाफ है यहाँ से लेकर घुटने से थोड़ा नीचे तक मर्द का दूसरा मर्द देखना भी जायज़ नहीं है। बोड़ा में, नद्या में, तालाबा में, नाला में तीरने गए तो ज़रा ढीले ढाले पहन कर जाना और कपड़ा भी कैसा होना है, मोटा होना है। समझ में आ गई बात। तो बहरहाल वो आदमी क्या करता था, पर्दे में जाकर पेशाब नहीं करता था, खुल्लम खुल्ला पेशाब करता था, इसलिए उसको अजाब हो रहा है। एक हदीस में क्या है कि वो पेशाब करते वक्त पाकी का ख्याल नहीं करता था। पेशाब करते वक्त पाकी का ख्याल नहीं करता था। कैसे पेशाब करता, खड़े खड़े पेशाब कर लिया। आज हमारे पूरे नौजवान खड़े को पेशाब कर दी। अल्लाह के घर में बैठे हैं, झूठ बोलो ना को, दिल में बोल लो हो हजरत बोले करेक्ट। अक्सर नौजवान खड़े पेशाब करते हैं कि नहीं करते हैं? अक्सर नौजवान कई को नहीं, जींस पैंट वाले सब भी खड़े को करते सो, बैठ को करे तो अटक जाता पेशाब अंदर ही। हमारी मस्जिद में बहुत सारे नौजवान पेशाब करने जाते हैं। सुना भाई, आज बयान नहीं, खाली हंस लेंगे, खेल लेंगे और बीच बीच में बात भी सुन लेंगे। अमल भी करना है, खाली सुनने को हजरत क्या की बोल डाले और मौलाना कलीमुल्लाह साहब क्या की खला डाले और खाले चल जाने का नहीं, अमल भी करना है। तो जीन्स पैंट वाले, मैं अक्सर नौजवानों को देखता हूँ जब वो मस्जिद में आते हैं नमाज के लिए, नमाज से पहले वज़ू करना और पेशाब के लिए भी जाना है, तो सब लेटरिना में घुसते हैं। क्या रियाया सुरोग इनको, पूरे लेटरिना में जाते हैं। क्या आवाज़ से अगर को पूछे तो एक नौजवान को, हजरत पैंट ज़रा टाइट है, पूरा खोल को पेशाब करना, पूरा खोल करके पेशाब करना है। वो टाइट पैंटा पहन ले और को कौन बोला तुम ना, क्या ज़रूरत है? स्टाइल के कपड़े पहनते हैं आजकल। पहले कैसे पैंट थे, बेल बॉटम लटकते सो पैंटा, उसके बाद ज़र्रा वो बेल करने का कम हुआ, फिर आको वो टाइट फिटिंग आ गया। अब कितना टाइट फिटिंग का तो अंदर का दब जाना। तो देखिए हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस तरह के लिबास नहीं पहनना। हमारा जिस्म का कोई उज़्व दूसरे आदमी को नज़र ना आए, ढीला ढाला लिबास पहनना है। टाइट कपड़े पहनेंगे तो उसमें भी बीमारी आ जाती है। पैंट जो है हमारे जिस्म से लगा हुआ है तो पसीना उसमें लगता है, पसीने में बैक्टीरिया पैदा होती है, बीमारी आ जाती है। तो हमारा लिबास भी कैसा होना, ढीला ढाला होना चाहिए। और आजकल नए नए पैंट, फड़गी सो पैंटा, उसमें बाला झाड़ा सब लटकते हैं। कौन तो भी मस्जिद से जाते वाले नौजवानों को देखे तो मंखू आता है बोल लेना। ऐसे कपड़े पहन करके जाते हैं, दुकान में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, अच्छे कपड़े नहीं खरीदते। अब्बा वो लेना ही देखो, हूँ लटकते ही देखो, वैसे दिलाना। क्या वास्ते? कई नौजवानों का एक्सीडेंट हो गया है ऐसे फटे कपड़ों से, क्योंकि गाड़ी में वो बैठते हैं, गियर कुछ इसमें अटक गया, गाड़ी का गियर अटक गया या ब्रेक का पेडल का वो फट गए सो पैंट में घुस गया, एक्सीडेंट हो गया। क्या मुसीबत है, पैसे डाल करके आप मुसीबत खरीद रहे हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे कपड़े पहनते हैं, नमाज पढ़ने आस वाला नमाज नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर कर बोल लेना, पूरा लिखो है A to Z, मैं गद्दा, मैं घोड़ा, पढ़ लो मंजे, मेरी पूरी लाइफ हिस्ट्री, बायोडेटा पूरा मेरा पढ़ लो। ऐसे लिबास पहनते। लिबास भी एकदम शरीफाना होना चाहिए, ओबीडियंट। हमारे लिबास भी एकदम डिग्निफाइड, डिसिप्लिन वाले होना चाहिए, सीधे सादे लिबास होना चाहिए, टखनों से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। बहुत सारे नौजवान जब मस्जिद में आते हैं, नमाज में होते हैं, सामने वो रुकू वगैरह करते हैं तो पीछे पूरा दिखता था। अब उन्हें नमाज पढ़ने के लिए जो आदमी आया, उसकी नमाज रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? बेचारा नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधा, सामने वाला नफिल पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, वो रुकू में गया तो पीछे पूरा अंडरवेयर भी दिखता है। ऐसा पैंटा नहीं पहनते हैं क्या नौजवान?
बेल्ट रहता लेकिन टाइट करता नहीं, कहीं को आता नहीं है कि वो हाथा में पैरालिसिस आ गया, हाथा में कोई बीमारी है शायद, वो बेल्ट को भी टाइट नहीं करता। ऐसे हमारे नौजवानों के कपड़े हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मस्जिद में आने के बाद भी कैसा आते हैं, मस्जिद में आते हैं तो जी मौलाना साहब टोपी कहाँ है जी, वो भी जरे जने पूछते सो बल्ला जने टोपिया नहीं सका नमाज पढ़ते हैं, पूरे बालां से कचरा झाड़ते हैं सजदे की जगह। सामने देखे तो पूरा जंगल का मंगल है और पीछे पूरा कब्रिस्तान है। हमें हमारे इस्लाम ने तमाम बातों की तालीम दी है कि मुसलमान को कैसा रहना, सर के बाल कैसे होना, आदमी को सफाई सुथराई कैसे रहना है, 15 दिन में एक मरतबा या हफ्ते में एक मरतबा बाल को काटना है, मूँछों को होंठ से ज़्यादा बाहर आने नहीं देना है, पैरों के नाखून काटना है, नाक के नीचे के बाल भी हफ्ते में या 15 दिन में काटना है। लास्ट एंड फाइनल 40 दिन है, उससे ज़्यादा हो गया बगल के बाल और नाक के नीचे के बाल साफ़ नहीं किए तो अब उसको गुनाह होने लगेगा। पापम, गुनाह का तो क्या भाई, पापम कान तो पुण्यम बोलेंगे, गुनाह होने लगेगा, नामे आमाल में फरिश्ते गुनाह लिखेंगे। तो इन तमाम बातों को भी जानना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। बहरहाल मैं क्या बोल रहा था सबसे पहले, इससे पहले बीच में कहीं बात आ गई थी। हाँ, हमारे उस्ताद तो बयान ऐसा सुनना, कैसा सुनना बयान है, ऐसा सुनना। हमारे नौजवान है क्रिकेट रहे तो पूरा गौर से सुन देखती, कौन तो ज़रा डिस्टर्ब कर डाले तो भी हूँ जवाब देते, हाँ है देख, बाजू है देख, इधर देख उधर देख, सामने देखते रहती। कई को उन्हें डालता सो बाल काम पड़ता है, कांजा को लगता है वो इससे मिस नहीं होना। भाई काम भी घरा में सीरियल देखते रहती ना, उन्होंने क्या क्या बात कर लेते थी पूरा सुनते थे। मरदवाना घर के आगो बेल मारता था, यार खुद हाथ खड़े मरद दे देखते छदी पूरा। कई को कोसा तो एक बात उसकी मिस हो गए तो फिर परेशानी, वो सीरियल पूरा ही न देखना, वहाँ खाना दाग लग जान दे, सालना उबल को नीचे गिरियान दे, नमक ज़्यादा हो जान दे, बच्चा रोता रहने, कब्रिस्तान चल जाने, क्या भी पकड़ा लेते ने, ये देखते रहना। लेकिन जहाँ दीन की बात होती है, मस्जिद में कोई बात होती है तो तवज्जो से नहीं सुनते। बहरहाल हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब ने एक मरतबा फरमाया कि बच्चों, तुम्हारा असली दोस्त कौन है उसको पहचानो। तुम्हारा असली दोस्त, सही माने में दोस्त कौन है उसको पहचानो। इस पर एक वाक़या हज़रत ने सुनाया कि एक गांव में एक बच्चा था, डेली रात में 11 बजे 12 बजे आता है घर को वापस। रात में कितने बजे आता है? शैताना फिर तश्ते आता सोने 11 बजे 12 बजे, कुत्ते भी उसे भगाते रहते। बाप उसको समझाता है, नसीहत करता है, लेकिन बेटा मानता नहीं। कितनी उसको नसीहत कर लिया, कितना उसको समझा लिया, बेटा मान करके नहीं देता। माँ ने भी समझा लिया। एक दिन बाप को बड़ा गुस्सा आया। एक दिन बाप ने सोचा कि मैं अब तक इसको थीरी वाइज नसीहत कर रहा हूँ, अब इसको प्रैक्टिकली दिखाना है, अब इसको प्रैक्टिकली समझाना है कि ये खामखा झूठे दोस्तों के पीछे पड़ा हुआ है, सही दोस्त कौन है इसको दिखाना है। इसलिए बाप ने क्या किया, जब रात में बच्चा देर से आया 11-12 बजे, तो बाप ने बेटे को बुलाया, बेटे कहाँ से आए? तो बेटे ने कहा एक इम्पॉर्टेंट दोस्त से बात कर लगाता हूँ। सीरियस से जवाब देते सो बाप को, क्या कि इन्हें पुलिस ऑफिसर अब्बा को नौकर, हम बोल बेटे। बाप को आको ऐसा उल्टा सीधा जवाब देते हैं। बाप को जवाब देना, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, सुनो ये बात, कान में रख लेना, दिल में भी रख लेना, सबको बोलना। वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अपने दोनों कंधों को, अपने दोनों हाथों को अपने माँ बाप के सामने झुका दो। जैसे नौकर ऐसा रहता, देखो हाथा मल्ले को चप्पैया एम्बन जेलो अय्या बोलता है कि नहीं बोलता है। इस तरह माँ बाप के साथ रहना, सामने रहना। माँ बाप अगर घर में हैं, वो खड़े हुए हैं तो औलाद को बैठना नहीं है, जब वो बैठ जाएं उनसे नीची जगह औलाद को बैठना है, या कम से कम बराबर में बैठ जाओ। लेकिन
अब्बा आई घर में, नमाज पढ़ ले को घर में, ड्यूटी कर ले को घर में, बेटा पोहा लंबा कर ले, देख ले तरह था क्या कि गिज्जी आ गया पोहा में, ऐसा सदी पोहा भी हलाता नहीं, अब्बा है उनको देखता भी नहीं, सलाम भी नहीं करता। सेंस करने की चीज़ इसमें नहीं है, आजू बाजू में क्या होता है कुछ मालूम नहीं है। उसके जोरुक उठा ले चल गए तो भी इन्हें पबजी में चल, बिल्कुल सेंस नहीं है। बाप आ गया, बेटा खड़ा हो जाना, इज्जत से बात करना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप के साथ मीठे मीठे अल्फाज में बात करना, प्यार और मोहब्बत के साथ बात करना, और पहले उनको बिठाना बाद में खुद बैठना। तो बाप को उल्टा सीधा वो कहने लगा, मैं बहुत अहम दोस्त के पास से आया हूँ। अब्बा कहने लगा, अच्छा तुम्हारा वो दोस्त इतना अहम है, चलो मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कौन बोले? अब्बा बोले बेटे को। अब बेटा अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस कराने के लिए ले जा रहा है। बेटा बड़ा खुश, हमारे अब्बा को हमारे दोस्त से मिलाता हूँ करके। बेटा बुला ले गया। घर आने के बाद बेटे से बाप ने कहा, ज़रा घंटी बजाओ, बुलाओ तुम्हारे दोस्त को, मुलाकात करते हैं। तो बेटे ने अपने दोस्त को घंटी बजा करके बुलाया, आवाज़ दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो ये बाहर से वो बाप का बेटा बोलता है, मैं रे तेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त हूँ, अनवर हूँ, फला हूँ। तो अंदर से जवाब आया, अब तक ध्यान मंखा था ना रे, फिर कहीं को आया रे, जाग सो जा रे। अंदर से ये उसका रिस्पांस था, अब तक तुम यहीं थे, मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, इतना भी क्या अहम काम आ गया कि तुम दोबारा आ गए, सोने नहीं दे रहे हो, सुबह में बात कर लेंगे, चलो भागो यहाँ से। दोस्त ने भगा दिया। तो बाप ने बेटे से कहा, देखा बेटा तेरा दोस्त कैसा है, मतलब का दोस्त है, तेरे मोबाइल में चार्ज है सो तक होती जो ने दोस्त, बाकी नहीं है। असली दोस्त कौन है? आओ मैं तुमको अपने दोस्त के साथ मिलाता हूँ, इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा दोस्त कैसा है, चलो दिखाता हूँ। दूसरी गली में बाप अपने बेटे को ले जा रहा है। कौन? बाप अपने बेटे को अपने दोस्त से मिलाने जा रहा है। और रास्ते में बाप ने बेटे से कहा, तुम छुप करके खड़े रहना, क्या होता है देखते रहना। बाप जैसे ही अपने दोस्त के दरवाजे पर पहुंचा, वहां दस्तक दी, आवाज लगाई, अंदर से बाप के दोस्त ने पूछा, कौन? तो ये बाप ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा दोस्त सलीम हूँ, फला हूँ। तो अंदर से दोस्त ने कहा, 1 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट देर से वो दोस्त बाहर आया, दरवाज़ा खोला। बाप ने पूछा, क्या भाई नाराज़ है क्या? 1 मिनट में आ, तुम बोल को 3-4 मिनट के बाद आया ना। तो अंदर का दोस्त बोलता है कि देखो भाई, तुम मेरे पास इतनी रात में आए हो, 12 साढ़े 12 बजे। कितने बजे? अब होता है सो उतना टाइम लो। 12 साढ़े 12 बजे, इतने बजे तुम मेरे पास आए हो। मैंने समझा कि मेरा दोस्त परेशान होगा, इसीलिए इतनी रात में आया। कोई चोर तुमको भगा रहा होगा, इसलिए मैं डंडा लेकर के आया हूँ, तलवार लेकर के आया हूँ। बाद में दरवाज़ा खोलूँगा, तेरी जान की हिफाजत करूँगा। शायद तुमको पैसों की ज़रूरत हो, इसलिए आधी रात में उठ कर के आया है। इसलिए मैं अपने घर में तिजोरी खोल करके पैसा लेने गया था। शायद तुमको भूख लगी हो, इसलिए इतनी रात में आए हो। मैं अपनी बीवी को जगाने के लिए, दस्तरखान डलवाने के लिए गया हुआ था, इसलिए 1-2 मिनट की ताख़ीर हो गई। अरे भाई मुझे माफ़ करो। तो बाप ने अपने बेटे को बुलाया, देखा बेटा, ये है असली दोस्त। असली दोस्त किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। समझ में आ गई बात? असली दोस्त इसको बोलते हैं जो हमा वक्त तुम्हारा साथ दे, अच्छे कामों में तुम्हारा साथ दे, बुरे कामों में तुम्हारा साथ ना दे, बल्कि तुमको बुराई से रोके। जो दोस्त तुमको गुमराही पर ले जाए, शराब खाने ले जाए, फिल्म दिखाने के लिए ले जाए, तुम्हारा दिमाग और वक्त ख़राब करने के लिए गेम खेलने, बेकार के कामों में ले जाए, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हारी
इज्जत का ख्याल करता है, तुम्हारे जिस्म का ख्याल करता है, तुम्हारे वक्त का ख्याल करता है, तुम्हारे पैसों का ख्याल करता है, तुम्हारे घर वालों का ख्याल करता है। मेरा दोस्त वो है जो मेरी आखिरत के बारे में फ़िक्र करता है। और बाप ने बेटे से कहा, बेटा तू जानता है मैं अपने दोस्त के पास कितने साल बाद आया हूँ? बेटा पूछता है, नहीं मालूम अब्बा। तो बाप बोलता है, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए 20 साल के बाद आया हूँ। कितने साल बाद? 20 साल के बाद मैं आया हूँ। वो भी अपने खेती बाड़ी में मसरूफ़ में सफ़र में रहता है, मैं भी अपना सफ़र में रहता हूँ। आपस में कभी बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई है। पहली दफ़ा इतने सालों में उसके घर में आया हूँ, फिर भी वो मेरा इतना ख्याल रख रहा है। और तुम्हारा दोस्त तुमको धक्के दे करके घर से बाहर निकाल रहा है। तो असली दोस्त तुम्हारा कौन है? तुम्हारा असली दोस्त वो है जो तुम्हें अच्छी बात बताए, जो तुम्हें नेकी की तरफ लगाए, नमाज को लेकर के जाए, जो तुम्हें बुरे कामों से रोके, जो तुमको कुछ पढ़ना लिखना सिखाए, होमवर्क सिखाए, तुम्हें सही एडवाइस दे, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कौन सी चीज़ को कैसे समझना है। तो अपनी दोस्ती को भी सही बनाना है, बुरे कामों से बिल्कुल दूर रहना है। हम लोग दुनिया में आए हैं, एक दिन हम सबको मरना है। सबको मरना है कि नहीं मरना? नहीं तो दामचरों में कौन तो ही क्या, हमेशा रहने वाले। हर आदमी को एक न एक दिन मौत आने वाली है। सबको एक न एक दिन कब्र में चले जाना है। कब्र में जाने के बाद अल्लाह ताला 3 सवाल पूछता है। कितने पूछता भाई? 3 सवाल पूछता है। वो 3 सवाल तुम ना मालूम हो गए तो उसका जवाब तैयार कर लेती? नहीं करते? कर लेती क्या भाई? स्कूल में एनुअल एग्ज़ाम है या हाफिज़ली एग्ज़ाम है, टीचर का बेटा तुम्हारा क्लासमेट है, टीचर क्या क्या क्वेश्चन लिखा है कि उन्हें व्हाट्सएप पे तुमने भेजा ले तो रात भर सोया देंगी, नहीं तो उसके आंसर आप प्रिपेयर कर ले देंगी। बोलो, उसका आंसर आप प्रिपेयर कर लेती? नहीं, ये का तो हाँ यहाँ को राइट मानना है, यहाँ इंटू मानना है, ये कर लेती नहीं कर लेती? कर लेती हैं। और दूसरों को भी बोलती रे इधर रे एक सीक्रेट बात बोलना, क्या कहते हो उन्हें भेजा लिया मंजे पेपर, किससे बोलना, को लिख ले आंसर, सब कुछ सिखाते भी हैं, है कि नहीं? अल्लाह ताला कितना बड़ा एहसान है। हालांकि स्कूल का पेपर, यूनिवर्सिटी का पेपर, कॉलेज का एग्ज़ाम पेपर लीक नहीं होता। अगर कभी खुदा ना खास्ता एग्ज़ाम का पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही लीक हो गया, स्टूडेंट को मालूम हो गया, तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर क्या करेगा, वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देगा। करता है कि नहीं करता? लेकिन अल्लाह ताला मेरा और आपका कितना बड़ा एहसान करने वाला है, कितना बड़ा फजल करने वाला है। 70 साल की जिंदगी दिया है जवाब तैयार करने के लिए, और पेपर को 1440 साल पहले ही लीक कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, ऐ इंसानों, क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान सुन लो, मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद 3 सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल है? आंसर तैयार करेंगे? क्या तैयार करना है? पहला सवाल क्या? मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तुमको किसने पैदा किया है? माशाअल्लाह, जवाब दे डालिए। वहाँ देना मुश्किल हो जाता है, वहाँ मुश्किल होना नहीं का तो क्या करना वो सुनो। मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर रिलीजियन? इस्लाम। और व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रॉफिट? मन नबियों का, तुम्हारे नबी का नाम क्या? मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी का नाम है। कितने सिंपल क्वेश्चन है नहीं है? तुम्हारा रब कौन? अल्लाह। तुम्हारा दीन क्या? इस्लाम। तुम्हारे नबी का नाम क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इन तीनों सवालों का जवाब देना हमारे लिए कब्र में आसान कब होगा? तब जबकि हम दुनिया में मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारें। हम दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारना?
मुसलमान बनकर के ज़िंदगी गुजारना, सबसे पहले अपने अकीदों को दुरुस्त करना है। सबसे पहले हमें अपने अकीदों को दुरुस्त करना है। हमारा इस्लामी अकीदा क्या है? मरने के बाद एक ज़िंदगी आने वाली है और उसमें हमें कब्र का अजाब होता है या फिर कब्र हमारे लिए जन्नत बन जाती है। दुनिया में इतने पैगंबर आए, आसमानी किताबें 4 बड़ी बड़ी हैं, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, कुरान है। ये सब बेसिक नॉलेज जो जानना ज़रूरी है, बेसिक इस्लामिक नॉलेज का जानना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना? मस्जिद में आना। क्या करना भाई? कब? साल में एक बार है, स्टूडेंट्स के जोड़ में डेली आना, डेली मस्जिद में आना है। डेली मस्जिद में आना, हाफिज साहब से, मौलाना साहब से कुरान शरीफ पढ़ना सीखना, कुरान शरीफ पढ़ना सीखना, उर्दू सीख लेना। और वो जो किताबें बताएंगे उर्दू में, वो सारी किताबें सीखेंगे। बेसिक इस्लामिक नॉलेज आपको आ जाएगा। चाहे आपकी उम्र छोटी हो बड़ी हो, नो टेंशन, हर उम्र वाले को इमाम साहब पढ़ाते हैं। समझ में आ गई बात? और मस्जिद में आप आएंगे जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपका इस्लाम महफूज रहेगा। जिस आदमी का ताल्लुक मस्जिद से होगा, अल्लाह का ताल्लुक उससे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आपका ताल्लुक अगर मस्जिद से है और मस्जिद अल्लाह का घर है, तो अल्लाह का ताल्लुक आपसे हो जाएगा। आपके दोस्त का दोस्त आपका भी दोस्त बन जाता है, नहीं बनता क्या? ये आपका दोस्त है और वो आपका दोस्त है, तो इसका भी वो दोस्त बन जाएगा। चैन कान तो गए तो दोस्ता भी बोलने लग जाते सो, कान तो भी गए तो दोस्ता एक जने जाते ने, इन आंखों से बोलता आ रहे तीर मारने जाएंगे। उन्हें क्या करता? ठहर रहे, अनवर है मेरा दोस्त, उससे भी बुलाता हूँ। उन्हें उसके दोस्त को बोलता, अब उन्हें आगे तो उन्हें 3 जने गैंग बन जाती। ऐसा दोस्त बन करके जाते हैं, है कि नहीं? तो आप लोग जो है मस्जिद में आते हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो बंदा मस्जिद से अपना ताल्लुक कायम रखेगा, ये घर चूंकि अल्लाह का है, अल्लाह भी उसको अपना दोस्त बना लेगा। और जिसका दोस्त अल्लाह हो जाए, सारी दुनिया उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिसका दोस्त अल्लाह हो जाए, उसकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। और मस्जिद में आने के बाद क्या करना? शुरू में बोला हूँ मैं, क्या बोला हूँ? सब भी शादी करने वाले हैं, बोला हूँ नहीं बोला हूँ? सब भी शादी करना चाहते हैं, नेक लड़की, खूबसूरत और खूबसूरत बीवी चाहते हैं, तो उनके लिए एक काम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। आज से करना है। तुमने होना नहीं, अच्छी आरस है, सबको होना सोच नहीं, मंजे भी होना, सबको होना सोच, मंजे होगी हेलो शादी, और एक भी कर सकते हैं, मिसाल बोल रहा हूँ। तो सबको आको आरस होना सोच अच्छी। उसके लिए क्या करना है? मस्जिद में सफाई करना। मस्जिद में क्या करना? सफाई करना। तो हुंडी में ही सो पैसे पूरे साफ। बल्लाक जी ने मस्जिद में जुम्मा की नमाज पढ़ने आते सो हुंडा मार लग जाने। मस्जिद के ऊपर की नहीं तो कोने में झाड़ के नीचे की, बाथरूम आंगने की, हाँ नमाज पढ़ लेती, और हुंडी वो आती 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 वो कोने के पहुँचते में जेब में की, लुंगी में छपा ले चल जाती, हुंडा में के पैसे पूरे चल जाते हैं। ये सफाई के लिए नहीं आना, अल्लाह के वास्ते नहीं आना। मस्जिद में क्यों आना है? नमाज पढ़ने के लिए आना, दीन सीखने के लिए आना, कुरान का दर्स होता है, हदीस का दर्स होता है, उसको सुनने के लिए आना। और साथ में मस्जिद में अजान से पहले या सब लोग चले जाने के बाद भी आना। क्या वास्ते आना? सफाई करने। सफाई का काम सिर्फ मुअज्जिन का नहीं है। मस्जिद की सफाई का काम सिर्फ मुअज्जिन का और इमाम का या मस्जिद का दूसरे आदमी का नहीं है, हर मुसल्ली का है, हर नमाजी का काम है मस्जिद को साफ रखना। मस्जिद में आप आए, मस्जिद में नाली के पास किसी ने थूका है, किसी ने थूका है, घरा में सब भी अच्छा धोते ने, मस्जिद में आए तो पूरा एक बकेट में वज़ू करती, घर में एक चंबू में वज़ू करते। सो ज़्यादा पानी वहाँ इस्तेमाल करे तो वनरूम में से वो बेलन ले लगाती। क्या जी पानी तुम्हारे बाबा का तो ले लगाती हैं, ढोले काका मेरे कमरा चल जाते ही, करंट बिल कितनी आती है। मस्जिद में आते हैं तो एक बकेट से पूरा वज़ू करते हैं।
करो, ठीक है, वेस्ट कर रहे हो, चलो कर रहे हो, साफ तो करो। जो नेट वहां छिड़का है उसके ऊपर एक जग भी पानी नहीं डालता। लेटरिन में जाकर पूरा भर करके आता है, पानी डालने वाला कोई नहीं। लेटरिना में पूरा वो क्या कि नोट पैड बना लिए हैं लेटरिना को, भांजा को लिख लेते रहती, भांजा को हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहती। इन्हें फला मेरी है, फला ये है, फला वो है, उसके नाम हम पूरे लिख लेते रहती। दूसरा, एक जगह मैं ऐसे ही बाथरूम में गया था किसी ज़रूरत के लिए, वहाँ किसी ने अपना नाम, अपनी महबूबा का नाम और पता नहीं क्या क्या लिखा था, तो दूसरे आदमी ने उसको ऐसे इंटू मार्क करके नीचे लिखा था इच्चटा रायटम गुणा। यहाँ पर लिखना गुनाह है, पापम है। अब इन्हें क्या करा सो, इन्हें भी पापम ही नहीं करा सो, लिखा है ना, इन्हें भी वो काम ना करा है, लिख कर आया है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक जगह तालाब के पास खेत में 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। कितने आदमी? इमाम के पीछे 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। सोब्बी दामल चरू वाले थे शायद। 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। इमाम साहब ने नियत बांधी, 3 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं। तालाब के पास से एक नाबीना आदमी गया। नाबीना का तो हंका नहीं इस वाला। वो जाता जाता उसका पैर फिसला तो वो तालाब में गिर गया। अब गांव में तालाब के पास किसी जगह 4 आदमी नमाज पढ़ रहे, इमाम के पीछे 3 आदमी है, बिल्कुल सुनसान है। तालाब में एक आदमी गिर गया तो आवाज़ आती है कि नहीं आती है? आवाज़ आई तो पीछे जो मुक्तदी है 3 में से एक आदमी बोलता है ऐसा मार को, दर दरिया खरखर चीज़। तालाब में क्या रही है साउंड? इन्हें नमाज पढ़ने को है, सो बात करता है, नमाज में है और बात करता है। जैसे हमारे नौजवान जुम्मे के दिन है क्या करती, मस्जिद में ऊपर की साइडा में इधर उधर बैठ जाको वो फेसबुक देख लेते हैं, नहीं तो मोबाइल में गेमा खेल लेते। जुम्मा के दिन हमारे नौजवान बयान नहीं सुनते। ये जितने नौजवान हैं ना, आप सब लोग पूरे दामल चरू में सबसे ज़्यादा खुश नसीब हैं। 1 घंटे से आप दीन की बात सुन रहे। जुमा के दिन जो नौजवान आते हैं वो कोने में बैठकर बयान नहीं सुनते, मोबाइल में इन्हें उसे चाटता था, उन्हें इसे चाटता था, चैटिंग मैसेज भेज लेते हैं, देख लेते हैं। तो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी बातचीत। तो वो आदमी नमाज में है और बोल रहा है अपने बराबर वाले को, दर दरिया खरखर चीज। ये दरिया में साउंड क्या है? तो दूसरा आदमी बोलता, माही बाशद या गोगा, मच्छी की मेंढक की हता ले रहे, तू नमाज पढ़ को मर रहे। उन्हें क्या करता है सो, उन्हें भी बात करता है नहीं। अब तीसरा आदमी जो था उसने कहा, क्या बेवकूफ़ आ रहे, नमाज में ही क्या करते हैं, चुपचाप नमाज पढ़े सका बातें करते ही ना, तुम्हें चुपचाप पढ़े सका बातें करते ही ना, खामोश सजाओ कर को उन्हें हड़लाया तीसरा आदमी। अब सामने जो नमाज पढ़ाने वाले उन्हीं में से एक आदमी था, बाज़ाब्ता कोई आलिम नहीं, नमाज वो पढ़ा रहा था वक्तिया। तो सामने जो आदमी था वो कहने लगा, हमा गुफ्तंद अल्हम्दुलिल्लाह मन नमी गुफ्तम, सब भी बात करे ही नमाज में, मैं होते बात करें। अब इन्हें करास क्या, इन्हें भी बात इस ना करास हो। ऐसे काम हमारे नौजवानों के, मस्जिद में आते हैं तो पूरे गलत काम करते हैं। बातचीत नमाज के अंदर, बयान में बातचीत है, तालीम में बातचीत है, तालीम चलती है फ़ज़ाइल अमाल की, या फिर दरस तफसीर है, दरस हदीस है, उन्हें इसे खिकरता रहता, उन्हें उसे लोचता रहता। देख रहे ये मैसेज आया, देख रहे तेरा मोबाइल देख चमकता है, देख रहे, ये सब कामा करते रहते। ऐसे सब कामा नहीं करना। मस्जिद में हम आते हैं, सफाई का ख्याल रखना। मस्जिद में आओ, क्या करो, वज़ू खाने में किसी का नेट पड़ा हुआ है, किसी का थूक पड़ा हुआ है, किसी का भी रंधे लो, मालदार का हो, गरीब का हो, किसी की भी गंदगी हो, मेरे अल्लाह का घर साफ होना। क्या होना भाई? हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, कौन, बहुत बड़े अल्लाह वाले, रास्ते से गुजर रहे थे, रात का वक्त था। एक नौजवान लड़के को देखा, नाली के बराबर में पड़ा हुआ है नशे में, और इधर हाथ में बोतल है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए, पानी लाया, उसके चेहरे पर पानी को छींटा मारा और अपनी सर की पगड़ी निकाल करके उस नौजवान का चेहरा साफ किया। क्या साफ किए? मुंह साफ किया, चेहरा साफ किया।
थोड़ी देर में नौजवान को होश आया, हज़रत को देखा, कहने लगा हज़रत आप इतने बड़े अल्लाह वाले, आप, मुझे तो लोग कोई पूछ के नहीं देखता, मैं रास्ते में पड़ा रहता हूँ, आने जाने वाले लोग गाली देते हैं, पिवट मेरा बेटा पड़ गया है नाली के नहीं, इन्हों मर को भी जाता नहीं, हर आदमी इस तरह बोलता है। आप इतने बड़े अल्लाह वाले होकर मेरे पास आए, मेरे चेहरे पर पानी मारा, मेरे चेहरे को अपने रुमाल से आपने साफ़ किया है। इस तरह वो नौजवान कहने लगा तो हज़रत ने फरमाया तू मेरे अल्लाह का बंदा है। क्या बोले, ज़रा बोलो, वो ना मैं बोले सो, मैं क्या बोले वो बोलो। हाँ, अरे नौजवान तू कौन है, मेरे अल्लाह का बंदा है। मेरे अल्लाह की कोई चीज़ सड़ी हुई हो मैं उसको देख नहीं सकता, मैं उसको साफ करूँगा। देखो कितनी अच्छी बात बोले। ये मीठा लफ्ज़ उस नौजवान को सुनना था, फौरन तौबा कर लिया और आज से वो शराब पीना छोड़ दिया। तो ये घर किसका घर है? नहीं, मेरे अल्लाह का घर है। बोलो, किसका घर है? मौत तक एज बोलना, अल्लाह का घर नहीं बोलना। मेरे, तुम्हारे अल्लाह का घर है, बाजू वाले अंगन हमें, तुम्हारे अल्लाह का, तुम्हारे अल्लाह का। ये घर किसका है? हमारा। तुम्हारे घर को जाकर पूछा तो किसका घर है? अब्बा का घर बोल देंगे क्या? हमारा घर बोल दें। वहाँ होते को नो कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ होते को अल्लाह का घर। ये घर किसका है? हम सब मुसलमानों का घर है, मेरा घर है, हम सब का घर है। तो मस्जिद में हम आए, किसी जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, मेरे अल्लाह के घर में गंदगी है, उसको साफ़ करना, उसको साफ़ करना, सफ़ों को साफ़ करना। कहीं वेस्ट में करंट जल रहा है, पंखा घूम रहा है, नल में पानी जा रहा है, उसको बंद करना। मस्जिद में किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसका इंतज़ाम करना। जो आदमी मस्जिद की सफाई करेगा, अब मेन पॉइंट लिख लो, जो आदमी मस्जिद की सफाई करेगा, उलमाए किराम ने लिखा है अल्लाह ताला उसको नेक बीवी अता फरमाएगा। नेक बीवी, अच्छी जोरू मिलती। अब समझ में आया कि समझ में आया? तो मस्जिद की सफाई करेंगे, खाली हमारे मस्जिद ही नहीं, मस्जिद अबू बकर, एक बार हम ये मस्जिद में चले जाना, एक नमाज में दूसरी मस्जिद में चले जाना। आपके शहर में कितनी मस्जिदें हैं? कैलकुलेशन का तो डालना क्या कि ले का अंदर कैलकुलेटर है, कितनी मस्जिद आई यहाँ? हाँ, एक जने 4 बोलते हैं, एक जने 3 बोलते हैं, इख्तिलाफ हो गया, दोनों लड़ ले, कोई क्या कि एक फाइनल करे तो 4 ही के। देखो 4 मस्जिदा ही, 4 मस्जिदा को 4 वारम नौजवानों की टीम बना लो, नौजवानों की टीम बना लो, 10 नौजवानों की टीम बना लेना और वारम में एक मस्जिद को जाना। जुम्मे के दिन गए तो ऑलरेडी क्लीन हो को था, क्या फ़ायदा नहीं, 4 शंबे के दिन जाना और उस मस्जिद के मुअज्जिन साहब को बोल को जाना, हज़रत हमें 4 शंबे को तुम्हारी मस्जिद में आते ही पूरा मस्जिद में क्या क्या सफाई करना है हम ना बोलो, तुम्हें हम ना डायरेक्शन देते जाओ और हमें करते जाते, करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद की सफाई किया करें, अल्लाह ताला आपको नेक बीवी देगा, अखलाक वाली बीवी देगा, अच्छी बीवी देगा, बात मानने वाली बीवी देगा। काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस काम की बरकत से आपकी बीवी को नेक बनाएगा। अगर किसी की शादी हो गई है, अब क्या करना भाई? अगर किसी के ऑलरेडी शादी हो गई है और उन्हें बात नहीं मानती है, अब झाड़ू लगाओ, अब मस्जिद में सफाई करो, मस्जिद की खिदमत करो और दुआ मांगो, अल्लाह ताला आपकी बीवी को भी सुधार देगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम लोग मस्जिदों को आया करें, मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ा करें। कितने आदमियों को कुरान पढ़ना आता है? आज हमारे मुसलमानों को इंग्लिश पढ़ना आता है, तेलुगु पढ़ना आता है और हिंदी पढ़ना आता है और उसके अलावा कंप्यूटर के पूरे आधी के नहीं आते भाई। इन्होंने कहा कि पॉइंट उठा लेना, आधी हाथ उठाओगा तो हाथ उठाओ कर कोई बोला नहीं, खाली पूछा सो बस। ले इधर देखो, 1 मिनट, लास्ट में 1-2 बातें हैं, लास्ट में 1-2 बात हैं, गौर से सुनना है। आज हम मुसलमानों को
तेलुगु पढ़ना आता है, इंग्लिश पढ़ना आता है, हिंदी पढ़ना आता है, उसके अलावा मोबाइल का सारा काम, एप्लीकेशंस डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, अपडेट करना, फॉर्मेट करना, अब्बा के मोबाइल का पासवर्ड चोरी से कैसे मालूम कर लेना, ये सब मालूम है। लेकिन मालूम नहीं का तो क्या, कुरान पढ़ना नहीं मालूम, नमाज पढ़ना नहीं मालूम, वज़ू करना नहीं मालूम। तेलंगाना मालूम है? तेलंगाना मालूम नहीं क्या? करीमनगर डिस्ट्रिक्ट मालूम है? करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के एक मौलाना ने मेरे पास 3 दिन पहले फ़ोन किया और बोले, हज़रत मैं अपने यहाँ एक गांव का इमाम हूँ, मस्जिद में, ऐसी एक मस्जिद में वो इमाम है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ जब से आया हूँ लोगों को देख रहा हूँ, जब वो वज़ू करते हैं तो सिर्फ हाथ, मुंह और पैर धोकर मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, सर का मसाह नहीं करते, सर का मसाह नहीं करते। मैंने उनको बहुत समझाया, नसीहत की, जुमा बयान में भी बोला और उनको धीरे धीरे एक एक आदमी को पकड़ करके वज़ू खाने पर ले जाकर वज़ू सिखाया। इतनी जहालत है कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं नहीं मालूम, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, कितने काम ऐसे हैं जिनका करना वज़ू में ज़रूरी है नहीं मालूम, गुस्ल में कितने काम ज़रूरी हैं वो हमें नहीं मालूम है। बैला नहाले सका नहाले हती, लेकिन उसका गुस्ल ही छुआ हता नहीं, कुल्ली कराया हता नहीं तो नाक में पानी चढ़ाया हता नहीं। और वज़ू भी पूरा नहाले गया थी, इन्हें वज़ू कर लेगा तो आजू बाजू वालों को भी वज़ू करा दी, वत्ता पानी वेस्ट करती, लेकिन इसका वज़ू खुद सही नहीं होता। वज़ू सीखो, नमाज सीखो। किससे सीखना? नमाज टोपा नहीं, इस वाले से है। नमाज किससे सीखना? सो उलमा से सीखना, मौलवी हजरात से, मस्जिद के इमाम साहब से, आपको पढ़ाने वाले उस्ताद से, इनसे उनसे। वो फॉरेन के रिटर्न आती चल रहे, फॉरेन रिटर्न वहाँ पेट्रोल पकड़ता है तो यहाँ आको बैंक में मैं ऑफिसर है, क्या ऑफिस, वहाँ पेट्रोल पकड़ता था सो यहाँ आको ऑफिसर बोलता, और मैं बोला सो सही कदा नहीं हजरत बयान में नहीं, उन्होंने कई कमाल उनको, हमें सब भी सऊदी में कब्रस्तान में हो कोई साल है, हमें फलां फलां जगह से आइस वाले, हमारी बात तुम्हें सुनना। पूरे मौली साहब को फेल करने के वास्ते ट्राई करती, ऐसे आदमी के पीछे जाना नहीं, गुमराह हो जाती। उलमा की बात मानना, उलमा से नमाज को, कुरान को सीखना है, मस्जिद से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। जैसा कि अभी हज़रत ने बताया, 1.5 साल के ज़माने में 1.5 लाख मुसलमान लड़कियां इस्लाम से फिर चुकी हैं। किससे भाई? इस्लाम से फिर चुकी हैं और गैरों के साथ चली गई हैं। हमारी मुसलमान बच्चियां, मेरी और आपकी बहनें दूसरे मर्दों के साथ, गैरों के साथ चली गई। वजह क्या? हमने अपनी बहन को कुछ नहीं सिखाया। मस्जिद में आते हैं, बयान सुनते हैं, अब देखो 11:15 से अब तक कितनी बात आपको मालूम हुई, इसमें से 10 बात भी आप अपने घर जाकर अपनी माँ को, बहन को रोज़ाना जो जो आप मस्जिद में सुनते हैं बोलते रहेंगे, उनको भी थोड़ा थोड़ा इस्लामिक नॉलेज आता जाएगा। वरना क्या होगा? वो बिल्कुल दीन से दूर रहेंगी, ना अल्लाह मालूम, ना रसूलुल्लाह मालूम, ना हमारा अकीदा क्या है कुछ नहीं मालूम है, इस्लाम की कोई कदर मालूम नहीं। सब ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कर को, सबके रिलीजन हम भी एक कर बोल ले को, उनके साथ भी शादियाँ कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो हमें क्या करना है? मस्जिद में हम जो उलमा से दीन सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, अपने घर में अम्मी को जाकर बोलना, अब्बा को जाकर बोलना, और अपनी बहनों को जाकर बोलना। आपकी बच्ची है तो उनको जाकर के बोलना। आखिर बेचारी वो औरत है ना, कहाँ जाएगी वो? हमारी जिम्मेदारी है कि हम जा कर के उनको ये सारी बातें बताएंगे इंशाअल्लाह। कौन बोलते नहीं, कोस तो पिक्चर देख को है तो उसमें क्या क्या स्टोरी है पूरा घर में बोलते हैं, बड़ा था, ऐसा था, वैसा था। घर को दीन की बात क्या तो सुने तो घर को जाकर बोलते नहीं। लेकिन मैं आपसे उम्मीद रखता, आप बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इस्लाम की कदर बिल्कुल नहीं है। दुनिया कैसी कैसी चाल चल रही मालूम आपको? दुनिया की चाल कैसी है? बाजारा में जर्रे गाड़ियाँ आती, फ्री सिम कार्ड आती कि नहीं आती?
5 पैसे तुम्हारे नक्को, फ्री में सिम कार्ड ले जाओ। और हमारे मुसलमान आप भाई काम पूरे लाइन में लग लेते हैं थी क्या कि वहाँ से अमृत मिले सका, लाइन में लगले को वो सिम कार्ड लेती। उन्होंने क्या करते हैं, इस वाले हमारे भानांग के अम्यांग के सबके आधार कार्ड ले लेती। आधार कार्ड ले लिए और उनको क्या मिल गया, सिम कार्ड मिल गया। वो नंबर ऑलरेडी उसके पास है। किसके पास? सिम कार्ड देने वाले के पास ऑलरेडी नंबर है। किसका है? आधार कार्ड में है ना पूरा नाम। अब ये पूरी लिस्ट उसके पास है, ये पूरी लिस्ट उस सिम कार्ड बेचने वाले के पास है। वो क्या करता है, वो पूरी लिस्ट ले जा करके गैर मुस्लिम नौजवानों को बेचता है। कुछ तो बच्ची का नंबर होना कहती है, वो शादी में उन्होंने शादी देखने के वास्ते आती, देखो ब्रोकरा कैसे आ रहा सोना तुम ना, फोटोआं दिखा दे, शादी होगी इस वाले के फोटोआं भी दिखा लग फिरते हैं, पैसे मंग लग जाते हैं। समझ में आ रही बात? इस तरह वो लोग ये आधार कार्ड बेचते हैं, फ़ोन नंबर बेचते हैं, लोग नौजवानों को दिखाते हैं ये फ़ोन नंबर है, ये लड़की है, 100 रुपया दो, 200 रुपया दो। आपकी बहन को फ्री में सिम कार्ड देकर दूसरे गैर मुस्लिम नौजवान से पैसा लिया जाता है और उसको दे दिया जाता है। अब वो क्या करता, फेसबुक में एक आईडी बनाता अपने नाम से, उसका नाम क्या रखता, मुसलमान नाम रखता, और उसमें वो जो लोगो रहता है, उसमें जो फ़ोटो रहता है, वो सब इस्लाम जैसा रहता है। और आपकी बहन से वो कांटेक्ट करता है फेसबुक से या व्हाट्सएप से, सलाम करता है। कौन कर कोई न पूछो तो नहीं जरा बाजू गली वाला में परपाट से तुम ना आपा सलाम कर डाले होंगे था। उनको सब भी उर्दू भी आता है, हमारे से अच्छा आता है, सलाम करना भी आता, हम ना सलाम करने आता नहीं। हमारे नौजवानों को सलाम करना भी नहीं आता, अस्सलाम वालेकुम बोलना नहीं आता, कब माशा अल्लाह बोलना, कब इंशाअल्लाह बोलना, कब हंसना, कब रोदना, कब क्या करना, कुछ नहीं मालूम। और उनको सब मालूम है। वो सब हमारी नौजवान बच्चियों को पकड़ते हैं, इस तरह पकड़ते हैं, फ़ोन नंबर से पकड़ते हैं, सलाम करते हैं, माशाअल्लाह बोलते हैं, ईद के मौके पर ईद मुबारक बोलते हैं, दुआएं बोलते हैं, मैं भी अभी ईद की नमाज़ पढ़ कर के आया, मुख्तलिफ़ अंदाज में बातचीत करते हैं। और फ़ोन में कभी कभार रिचार्ज भी करा डालते हैं। अब भाई को अंक होना सोच, अब्बा पूछे तो जागे पढ़ले मरती गई को रिचार्ज मोबाइल में, अब उसे पैसे होना, उन्हें रिचार्ज करता है, नेट रिचार्ज करता, फ़ोन पे में पैसा भेजता, गूगल पे में पैसा भेजता। धीरे धीरे आपकी बहन का ताल्लुक़ उससे हो गया। ऐसा होते 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 एक दिन मिलने का भी हो जाता है, मुलाकात भी कर लेते हैं, पार्क में घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं। और आपको सुबह में बताकर जाती है बच्ची ज़रा स्कूल जागा तू, लेकिन उन्हें स्कूल को हमें जाती है सो उसके साथ जाती है। इस तरीके से आपकी बच्ची को पकड़ करके ले जाते हैं, अपनी जाल में फंसाते हैं। इतना उसको मोबाइल और पैसे में एडिक्ट कर दिया जाता है क्या वो बच्ची को अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं रहती, सिर्फ अपना लवर, मोटे लफ्ज़ा में मोरट ज़बान में बोलना होगा तो अपना लवर, बस, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। और ये उम्र भी ऐसी है, 15 साल से लेकर 20-25 साल तक की जो ये उम्र है, ये जवानी बड़ी दीवानी, किसी की नहीं मानी, किसी की नहीं मानती है जवानी। इस उम्र में ये सब नौजवान लड़के भी फंस रहे हैं, लड़कियां भी फंस रहे हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं वक्त ने हमारे पास। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी बहन की, माँ की और बेटियों की हिफाजत करना, उनको ये सारी बातें बोलना। स्कूल अगर आप अपनी बहन को भेज रहे हैं तो अकेली नहीं भेजना, खुद जा कर के छोड़ के आओ। आज हमारी बहन अकेली क्यों जा रही है, भाई जो है मोबाइल में लगा हुआ है, भाई को ग्राउंड में जाकर खेलना है, दोस्त के साथ घूमना है। अरे भाई, ये तेरी बहन बेचारी अकेली स्कूल को जा रही है, तू जा कर के छोड़ के आ। आजकल का माहौल बड़ा ख़राब है, माहौल बहुत ख़राब है। 3-3 साल बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है, उसके साथ गंदा काम किया जा रहा है, 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जा रहा। क्या मजाक समझ रहे हैं हम? दुनिया में जो देख रहे हैं क्या मजाक है? इधर का उधर का किस्सा हो रहा है तो क्या ये समझ गए हमारे यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा। अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जवानों को तैयार किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु 20 पर 7 साल के नौजवान, कितने साल के? 20 पर 7 साल के नौजवान हैं। वो कहते हैं किसके तो अंदर दम है तो आओ देख लेंगे। मक्का मुकर्रमा में खड़े होकर के ऐलान करते हैं, अगर किसी माँ का तूने दूध पिया तो आ देख लेंगे। 20 पर 7 साल उम्र है, हजारों के मजमे के सामने डेर एंड डैश खड़े होकर बात करने वाले। 20 पर 7 साल उम्र। आज हमारा नौजवान बैठा तो उठ सकता नहीं, उठा तो बैठ सकता नहीं। वो कमर लगा ले को सो गया तो मोबाइल देख लेता, अभी हूँच रहता, मैयत पड़े सका पड़ा रहता। जिस्म के अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। नमाज को आगा तो खुजा लेता था, क्या भाई आया नहीं नमाज का, क्या भी नहीं लो हजरत, बोल को मर रहे भाई, क्या बोलता नहीं नमाज का, नहीं पिशा पाक नहीं हूँ, कैसा नहीं है, रात पूरा क्या की देखा उसे होगा, डिलीवरी हो गया, नमाज को नहीं आता है। गंदी चीज़ों को देखा जा रहा है। मैं अक्सर बोला करता हूँ, हमारे नौजवान अगर इसी तरह मोबाइल के पीछे लगे रहे, 40 साल आने से पहले हमारे नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। लिख को रख लो ये पत्थर के ऊपर, 40 साल की उम्र आने से पहले हमारे नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। गुड़घे में दर्द है, कमर में दर्द है, स्पाइनल कार्ड में दर्द है, गर्दन में दर्द है, हंक्यांग को दिस्तानी, अम्मी को देख ले को भान समझता, भान को देख ले को अम्मी समझता। इस तरह बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है। जरा अपनी जिंदगी का मकसद जाने, हम दुनिया में क्यों आए हैं। जानवर बनाकर अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, अकल दिया हुआ है। सोचें कि इतनी बड़ी कायनात को अल्लाह ने बेकार में बनाया है, कोई मकसद नहीं है। इस दुनिया में हमारा आने का मकसद अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की इबादत करना, मुसलमान बन करके यहाँ दुनिया में जिंदा रहना, मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारना है। और मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन बातों की ज़रूरत है उन चीज़ों का जानना, स्कूल और कॉलेज वो सब पढ़ें, कारोबार करें, लाखों करोड़ों रुपया आप कमाएं, लेकिन साथ में दीन को भी सीखें। अपनी नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कारोबार है, हलाल कारोबार कौन सा, हराम कौन सा, सच क्या है, झूठ क्या है, बीवी का क्या हक है, माँ का क्या हक है, उनके क्या राइट्स है मेरे ऊपर, मेरे क्या राइट्स है उनके ऊपर, किसकी क्या जिम्मेदारी है, मस्जिद का क्या हक है, उलमा के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है, हत्ता के गैर मुस्लिम के साथ भी हमें अच्छा बर्ताव करने के लिए कहा गया। गैर मुस्लिम के साथ भी अच्छा बात करना। गली में कब भी हमें मुसलमाना बात कर लेते हो को, हमारे प्लेटा उनके घर को, उनके प्लेटा हमारे घर को आते रहे तो गैर कौम के दिल में हमारी मोहब्बत कैसे आएगी, नहीं आएगी। उनको भी हमारे घर से हदिया जाना, ये लो ईद का खाना है, फलां का खाना है, या उनके घर में कोई बीमार हो गया उनको देखने जाना, बात करने जाना, बच्चा है स्कूल छोड़ना, चलो मैं छोड़ के आता हूँ, आते जाते मुस्कुराना, उनको भी थोड़ा विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह की बातें बोलना, मुस्कुरा करके बात करना, कहीं लिफ्ट देना, और कहीं बूढ़ा आदमी कोई गैर मुस्लिम लाइन में खड़ा हुआ है उसको आगे रखना, खुद पीछे चला जाना। इस तरह गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अगर हम बर्ताव करेंगे, उनके दिल में भी आएगा इन्हें मुसलमान है। सोशल मीडिया में हमें क्या क्या सुनते थे, न्यूज़ चैनलों में क्या क्या सुनते थे, लेकिन ये कितना अच्छा मुसलमान है मेरा पड़ोसी। चाहे सारी दुनिया मुसलमान के बारे में कुछ भी बोले, आपका पड़ोसी आपकी वजह से मुसलमान के बारे में अच्छा अकीदा रखेगा, अच्छी नीयत से वो देखेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। जितनी बातें आपने सुनी है, मोटी मोटी मेरी उल्टी सीधी गैर मुरत्तब बातें, आपको कुछ तो समझ में आई होगी, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए 3-4 दिन की मुसलसल मेहनत है। मस्जिद के इमाम साहब की मेहनत है, मौलाना कलीमुल्लाह साहब की, हज़रत की, और दूसरे उलमाए किराम और शहर के नौजवान और इस मस्जिद के ज़िम्मेदार, इन सब की मेहनत से आप सबको जोड़ा गया और कुछ दिन की बातें आपके सामने सुनाई गई। तो इसका कुछ फ़ायदा और रिज़ल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इंशाअल्लाह अमल करेंगे।
रोज़ाना नमाज को आएंगे 5 टाइम और सब कुरान शरीफ सीखेंगे और अपनी बीवी बच्ची है बहन है सबके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और दीन के ऊपर जमे रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने ईमान को नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे और कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी काम करना हो, अपने बड़ों से एडवाइस लिए बगैर नहीं करना। जोश, आखिरी बात हजरत, जोश में होश नहीं खोना। एक बात सुनो भाई, वो ऐनका वाला बच्चा इधर देखो, 4 अंखें वाला कौन की, इधर देखो। जोश में होश नहीं खोना। मोबाइल में क्या कि बटन है, अगर को मैसेज आता है व्हाट्सएप में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कर लिखो, फिर उसके नीचे क्या कि लिखो, फिर उसमें लिखो रहता क्या कर को ये मैसेज तुम्हें 100 आदमियों को भेजे तो फलां सवाब मिलता, नहीं भेजे तो तुम्हारा कोंपा डूब जाता। ऐसे सब भी मैसेज आती नहीं आती। हमारा नौजवान परेशान, अरे माँ क्या की होया था कहते घर को, उन्हें बटन दबा को 10,000 आदमी के पास वो मैसेज को फॉरवर्ड करता है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, खबरस्तान में, सब जगह फॉरवर्ड कर देता है। अरे भाई वो क्या चीज़ लिखी हुई है उसके बारे में उलमा से पूछो। कोई वीडियो आता है कांगी कौन की किसी की मार डाले, अगर को अम्मा मुसलमान को कहते मार डालेंगे, कहते भेजो रे, सबको वे भेजे, क्या होता, तू देख को डर गया, दूसरा भी डरता। ये सब डराने के वास्ते किया जाता है। बाज़ चीज़ें ड्रामा भी होती हैं। 10 साल पुराना कोई वीडियो होगा उसको भी उठा करके ये लोग अभी का बना करके जानबूझकर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि आपके दिल में खौफ बिठाया जाए, आपको डराया जाए और आपको जोश दिला करके आपको बाजार में ला करके खड़ा किया जाए। तो कोई भी काम इस तरह दीन से मुताल्लिक हो, मुसलमानों से मुताल्लिक हो, समझ लो उलमा के मशवरे के बगैर कोई काम ऐसा नहीं करना है। जो आदमी उलमा से भटका वो गुमराह हो गया। हुजूर ने फरमाया कुन आलिमन, या तो तू खुद क्या बन जा, आलिम बन जा, औ मुतअल्लिमन, या आलिम का स्टूडेंट बन जा, औ मुस्तमिअन, या आलिम का बयान सुनने वाला बन जा, औ मुहिब्बन, लास्ट दर्जा ये है कि तू उलमा और मौलवियों से मोहब्बत करने वाला बन जा। वला तकुनिल खामिस, इन 4 के अलावा 5वां मत बनना। या तो आलिम बनो, या आलिम का स्टूडेंट बनो, या आलिम का बयान सुनकर अमल करने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। इन 4 में से कोई एक बनो। वला तकुनिल खामिस, 5वां मत बनना। व इल्ला फतहलिक, वरना तू हलाक हो जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। किसका फरमान है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है। मेरी आपकी बात झूठी हो सकती है, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात झूठी नहीं हो सकती है। इसलिए अपना ताल्लुक़ मस्जिद से, मौलवी साहब से, मुफ्ती साहब से मजबूत रखें। यही आपके लिए रूहानी डॉक्टर हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, दीन सिखाने वाले हैं। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप तमाम नौजवानों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।